हेलो इंडिया, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बीइंग बेटर विद जयंत में, जहां हम बात करते हैं, सीखते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ की। लाइफ से जुड़े उन तमाम छोटे छोटे मुद्दों पे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे, ऐसी समस्या है जिसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे कैरियर से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याएं जो है जुड़ के मिलके एक बड़ा समस्या बनता है। तो हम उन बड़े समस्या को आने से पहले ही रोक लेते हैं। तो ऐसे ही मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि जब हम किसी ड्रीम को चेज करने के लिए जब एक टारगेट रखते हैं, अपने ड्रीम को चेज करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा तो नहीं है कि जितना आज हर कोई अपना ड्रीम की चाहत रखता है, ड्रीम को गोल सेटिंग करता है और वहां तक पहुंच जाता है। नहीं, एक स्टडी बताता है, एक चौंकाने वाली स्टडी है, वो बताता है कि 100 में से 92% लोग, 100 में से 92% लोग जो होते हैं वो अपनी ड्रीम को चेज ही नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। सिर्फ 8% लोग ही है जो अपने ड्रीम तक पहुंचते हैं। मतलब दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग आप देख रहे हैं, जो दुनिया को चलाते आए हैं, रूल करते आए हैं, आज भी जितने भी बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, या कोई स्पोर्ट्स में है, आर्ट में है, किसी भी फील्ड में, हर तरह के फील्ड में जो टॉप के लोग हैं, जो सक्सेसफुल है, वो सिर्फ 8% लोग ही हैं। 92% लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे? क्या हैबिट, क्या चीज हमें रोक देता है? तो मैं आज उन हैबिट के बारे में बात करूंगा, उन फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको रोक देगा, आप ड्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप चेक कीजिए अपने चेकलिस्ट में जाके, क्या आपकी भी कुछ हैबिट्स, आपकी भी कुछ आदत उससे मिली तो नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो अपने आप को आप करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सो दैट आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल यहां मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, आप खुद को चेक कीजिए कि आपने अगर पहले से ड्रीम गोल सेट किया हुआ है तो कितने टाइम से आप गोल को चेज कर रहे हैं। आप अगर बहुत लंबे टाइम से अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं और ड्रीम आपका नहीं पूरा हुआ, तो चेक कीजिए कि ऐसा क्या है जो नहीं, क्या रीजन है जिसकी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे। एक प्रॉब्लम है, तो पहले आपका ड्रीम है, आप चेज कर रहे हैं, तो ये आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। तो एक पेपर लीजिए, पेपर पर लिखिए कि आपने कब अपने ड्रीम को सोचा था, किस साल, कब, और अब तक क्या सफर रहा, कितना लंबा टाइम रहा, उसमें क्यों नहीं पूरा किया, क्या क्या रीजन हो सकता है। दूसरा होता है कि चलिए, हो सकता है आपने अभी ड्रीम का प्लान किया, अभी आपने अपना गोल सेट किया, तो क्या आप तैयार हैं लंबे समय तक उसको चेज करने के लिए? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने गोल को आज, ड्रीम को सोचा और आपको कल वो मिल जाएगा। आपको एक टाइम तक के लिए चेज करना पड़ेगा। तो चलिए पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये होता है कि लोग अपने ड्रीम को लेके स्टिक नहीं हो पाते, वो शिफ्ट होते रहते हैं। उनका इमोशनल कनेक्शन अपने ड्रीम से नहीं होता है। आज सोचा ये, कल सोचेंगे वो। कल किसी ने बोल दिया मार्केट में आईटी का ट्रेंड है, आईटी से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, कल हो सकता है वो एआई से रिलेटेड हो गया। कल आज बोले इसमें ज्यादा कंपटीशन है, ये मत करो, तो वो कर लो। ये सेक्टर ज्यादा बूम पे है तो इसकी पढ़ाई कर लो, है ना। डाटा एनालिस्ट ज्यादा बूम पे है, डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर लो। तो बच्चों को, बड़ों, किसी को अपनी एक ड्रीम पे वो मतलब स्टिक नहीं है, वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो आजकल अगर ऐसे शिफ्टिंग होता रहेगा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप एक गोल चक्र में हैं, वहीं पे आप घूमे जा रहे, आप एक्चुअली कहीं नहीं पहुंच पा रहे। तो अपने ड्रीम को शिफ्ट टू शिफ्ट करना बंद कीजिए। इसका सॉल्यूशन है अपना इमोशनल कनेक्शन ढूंढिए। मैंने अभी एक और वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ प्रिंसिपल बताए, कुछ स्टेप्स बताए अपने ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए। तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको हेल्प भी करेगा कि अपने ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए। बट यहां पे मैं बात करूंगा सिर्फ कि लोग गिव अप क्यों कर देते हैं। तो अगर आपकी ड्रीम के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका इमोशनल टच नहीं है, कोई लगाव नहीं है ड्रीम से, तो आप शिफ्ट होते रहेंगे। अगर टच रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा, कोई कुछ बोले नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। फिर दूसरा होता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अगर खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे यकीन नहीं है, तो भी आप कहीं नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। खुद पे यकीन करना तो सबसे नंबर 1 है, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टास्क पूरा करने वाला कौन? आप हैं। आप देखिए, जब भी बोलते हैं कि मैं ये पूरा नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, ये बहुत बड़ा है, इसमें पैसे बहुत लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा जो भी आप नेगेटिव बात जब करते हैं, तो आप खुद से, इस ब्रह्मांड से, ईश्वर से, सबसे यही बात कह रहे हैं कि ये आप नहीं चाहते, आप सीधा मना कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव माइंडसेट के लोग कहीं नहीं पहुंच पाते। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट का लोग होना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखिए।
कि यस मैं ये कर सकता हूं, ये अवेलेबल हो सकता है, ये चीज पूरा हो सकता है। अभी अगर बड़ा कोई गोल है तो उस गोल को, फैक्ट्स को तोड़िए, छोटा गोल बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाकर उसको अचीव कीजिए, लेकिन माइंडसेट अपना ग्रोथ रखिए। आपका जो बिलीव है वो खुद पे भरोसा पहले करना सीखिए। तीसरा होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपने अगर कोई बड़ा गोल रखा, बड़ा ड्रीम रखा, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कमिटेड हुई है अपने ड्रीम से, अपने गोल से। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या कि सही चीज बार बार करना, सिंपल। राइट थिंग, डू राइट थिंग कंसिस्टेंटली, अगेन एंड अगेन। आपको लगातार सही चीज करना पड़ेगा जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन किया फिर 15 दिन 1 महीना नहीं किया, ऑन ऑफ नहीं। तो लगातार डिसिप्लिन के साथ लगातार सही चीज करते रहिए, लगातार अपने ड्रीम पे काम करते रहिए, अपने ड्रीम को, बड़े गोल को छोटे छोटे टारगेट बना के। चौथा है लैक ऑफ स्मार्ट वर्क। ये भी एक फैक्टर है। अब देखिए क्या होता है, 2 तरह के वर्क है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क मतलब क्या हो कि जहां पे फिजिकली काम बहुत ज्यादा है, मोर फिजिकल वर्क लेस प्लानिंग। स्मार्ट वर्क क्या हुआ कि मोर प्लानिंग, मोर स्ट्रेटेजी, लेस फिजिकल वर्क। अब एक टीम के आप लीडर हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप हर टीम मेंबर से, आपकी टीम में अगर 100 पीपल है तो 100 आदमी के साथ ज्यादा कि आप कुछ खुद ही कर रहे हैं, अकेले हर चीज, खुद ही हर चीज में इन्वॉल्व है, छोटे से छोटे काम में आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप सही से टीम को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, 2 या 3 कोर पर्सन को ढूंढा और उनके साथ सिर्फ आपका कोऑर्डिनेशन है। अब वो कोर पर्सन फिर रिस्पेक्टिव पर्सन को आपका काम जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत इजी तरीके से काम को, उस ड्रीम को, उस प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जा सकता है। तो प्लानिंग ज्यादा बनाइए, स्ट्रेटेजी ज्यादा बनाइए, रिसर्च कीजिए, नोटपैड लीजिए, नोटपैड पेन लेकर के प्लानिंग कीजिए, लिखिए, बहुत सारा उस पर टाइम दीजिए, उसके बारे में सोचते रहिए, सोते खाते उठते बैठते अपने ड्रीम को विजुलाइज कीजिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग और फोकस कीजिए। आप इजिली, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई समस्या ऐसा आ गया जहां पे आप फंस रहे हैं, कभी भी कोई समस्या आया, ये सोचिए नेचुरल है। कोई प्रॉब्लम आया आपके सामने, ये बिलीव कीजिए कि ये नेचुरल, ये नॉर्मल, ये होना ही होना है, ये प्रॉब्लम तो आना ही आना है। अब आपको उस प्रॉब्लम को तोड़ने हैं, ब्रेक करने हैं, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको काम करना है। इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर 5वां है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विथ योर आइडेंटिटी। ये भी एक प्रॉब्लम, एक समस्या है लोगों का। होता है कि हम अपने आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा गहरा लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अपना कोई बिजनेस करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई बड़ा एकदम से ऑर्गेनाइजेशन एकदम से स्टार्ट कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप अकेले शुरू कर रहे हैं, या 1 या 2 लोगों के साथ आप एक छोटा सा कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो वहां पे आपको ही मार्केटिंग करना है, आपको ही सेल्स करना है, आपको ही सारा चीज मैनेज करना है, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, सब कुछ तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। लेकिन आपका आइडेंटिटी है कि मैं सेल नहीं कर सकता, मैं लोगों को जाके कन्विंस नहीं कर सकता, लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में बात नहीं कर सकता। अपने ऐसी आइडेंटिटी है, आपको मुश्किल आएगा, आप इस डर से शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी इस आइडेंटिटी को तोड़िए। ये समझिए कि कोई भी चीज है, एक ड्रीम होता है जो आप नेचुरल आपके अंदर से आ रहा है, आपकी बन नहीं, जैसे आप हुए हैं उस वजह से आपका ड्रीम है। लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, वो सारा चीज सीखा जा सकता है, स्किल से तो सीखा जा सकता है। तो आप अपने आइडेंटिटी को तोड़ के जहां भी लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, उस चीज को जरूर कीजिए। जो चीज आपको लग रहा है मुश्किल है, उस चीज को जरूर कीजिए, अगर वो आपके ड्रीम से रिलेटेड है, आपके ड्रीम को वो हेल्प कर रहा है तो। फिर 6ठा है प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। अरे आज नहीं, कल कर लेंगे। आपने रखा कि मैं ऑफिस से आके आज ये पॉइंट करूंगा, 2 काम करूंगा, और आए फिर वहां से आने के बाद थोड़े से थके महसूस कर रहे हैं, आप इधर उधर में लग गए, फैमिली में लग गए, और अपने टाल, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। सुबह उठ के आपको कुछ करना था, आपको किसी से मिलने जाना है संडे में, आप टाल मटोल कर दिए कोई काम। घर में कोई गेस्ट आ गया, आप उसमें फंस गए। कोई घर में कुछ ऐसे शादी फंक्शन है, मतलब एक बर्थडे आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, आप उसमें बिजी हो गए। किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, आपने उसको प्रायोरिटी दे। तो आप टाल मटोल की आदत कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत होगा अपने ड्रीम चेज करने में। तो टाल मटोल की आदत, ये जहर है, ये पॉइजन है आपके ड्रीम के लिए, आपके गोल के लिए। तो आपने अगर एक टारगेट रख लिया, एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लिया, तो आदत डालिए उसको पूरा करने के लिए। और जब 1 बार 2 बार 5 बार अगर लगातार आप ये चीज करेंगे, तो आपकी फिर हैबिट ही हो जाएगी टाइम के ऊपर, टाइम के अंदर काम खत्म करने की। फिर 8वां होता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस बारे में बहुत परवाह करते हैं। इस डर से भी हम कई काम को शुरू नहीं कर पाते कि मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एक व्हाइट कलर जॉब है, अच्छी पोजीशन है, ठीक है, आप अच्छी जॉब जगह काम कर, लोगों को पता है कि ये जॉब कर रहा है, ये काम कर रहा है। लेकिन आप अपना कुछ स्टार्टअप छोटे लेवल पे शुरू करना है कि आपकी मतलब अभी सिचुएशन है, आपने कोई मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एक चाय का कोई ऐसा स्टॉल खोल रहे हैं, या आपका कुछ ट्रेडिंग का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो जो कुछ छोटा काम है, आपको लग रहा है कि ये आपकी पोजीशन में ये लोग जब
लोगों को जब पता चलेगा तो आप पे हंसेंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, तो लोग के डर से आप नहीं करेंगे। जैसे कि मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये सबको रिलेटिव, सारे जान पहचान, हर किसी को, फ्रेंड सर्कल, सबको पता है, सबको वीडियो भेजता हूँ। तो अब मान लीजिए कि क्या होगा कि वो लोग, मैं इस डर से शुरू ही नहीं करता कि लोग हंसेंगे मुझ पे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर मैं इस डर से शुरू नहीं कर पाता। तो आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, लोगों की चिंता नहीं करनी। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे बॉस। आप जैसे रिजल्ट लाने शुरू कर देंगे, आपका लाइफ जैसे ऊपर होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तो रिजल्ट पे फोकस कीजिए, रिजल्ट लाइए, लोग तो अपने आप चुप हो जाएंगे। फिर लास्ट होता है, नॉट द लिस्ट, कि फोकस की कमी, लैक ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्शन। देखिए आज के टाइम में आपकी भी गलती नहीं है, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ही इतना है। आप डिजिटली फोन देखिए, आप सिर्फ एक फोन उठा लीजिए ना, ऑफिस आइए, फोन लेके बैठ जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कब 11-12 बज गए। तो क्योंकि अब आपके पास सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल है, बहुत सारे आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। आपने प्लान किया कि आपको, मान लीजिए एग्जांपल कि आपको सेल्स के बारे में सीखना है, तो सेल्स स्किल के लिए आपने एक कोर्स परचेज किया या एक कोर्स आप पे एनरोल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप फोन लेके जाते हैं कुछ रिसर्च करने या उसको कोर्स पे, आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। कोई फ्रेंड का मैसेज आ गया, किसी ने बुला लिया, सोशल मीडिया पे चले गए, रील्स देखने लग गए, है ना। तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन, आपको पता है क्या है क्या नहीं है। तो उस चीज से बचिए। आपको जो भी आपने अपना काम रखा है, उस काम पे फोकस कीजिए और टाइम के अंदर उसको खत्म करिए, तो जरूर आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे। इन चीजों को, इन आदतों को अगर आपके लाइफ में है तो उसको वहां से निकाल दीजिए, आप जरूर अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। मेरे गुड विशेष है, आप जरूर अपने ड्रीम, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई आपका कमेंट है, फीडबैक है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन कीजिए। मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मैं आगे फिर उस पर वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। सो अगेन, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।